ये कहानी अमेरिका के लुइसियाना में एक जगह की है जहां पर बाढ़ यानी कि खतरनाक बाढ़ आती है। इन हालातों में कुछ कैदियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, लेकिन ये बाढ़ अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी लेकर आई, जो पूरे शहर के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। अब वो खतरा क्या था और कोई इंसान उससे अपनी जान कैसे बचाएगा, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो इसकी शुरुआत लुइसियाना की जगह दिखाने से होती है, जहां पर खबर आ रही थी कि मौसम ठीक नहीं है और यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। इसीलिए सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने का आदेश दे दिया गया। अब ऐसे में रात के समय हम एक कपल को देखते हैं जो एक खतरनाक तूफान में फंस गए थे। हवा बहुत तेज थी, तूफानी बारिश आ रही थी। ये कपल जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आ गए। अंदर आकर वो शख्स दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हवा का जोर इतना तेज था कि दरवाजा टूटकर अलग हो गया। फिर ये दोनों सोचने लगे कि क्या करें, और जैसे ही महिला का ध्यान इधर उधर गया, एक आदमी जो दरवाजे के पास खड़ा था, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ यानी मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसे 1 सेकंड में उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है और खाल चिपकते ही उसे खा जाता है। उस आदमी को मारने के बाद मगरमच्छ फिर से वापस आया, क्योंकि अब वो उस महिला को मारने वाला था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब महिला अपने सामने इस बड़े खतरे को देखकर बहुत डर गई। उसका दम घुट रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया और उसे कच्चा खा गया। तब हमें पता चला कि ये सिर्फ एक मगरमच्छ नहीं था, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे थे जो बाढ़ के कारण समुद्र से यहाँ आए थे और पूरे शहर में घूम रहे हैं, जिससे हम समझ सकते थे कि ये खतरा था। अगले दिन हमें एक जेल बस दिखाई गई जिसमें कैदियों को ले जाया जा रहा था, क्योंकि जिस जेल में उन्हें रखा गया था वो अब बाढ़ के कारण पानी से भर गई थी। इसलिए उन्हें अब सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था। बस में 2 पुलिस अधिकारी और 5 कैदी थे। अब बारिश इतनी तेज थी कि उनका अपने गंतव्य तक पहुंचना असंभव लग रहा था। इसलिए एक अधिकारी कहता है कि हमें रात बिताने के लिए कहीं रुकना होगा। हमारे रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है, इसलिए हम वहां रुकेंगे। अब उनके पास जो 5 कैदी थे, सभी ने उन्हें मार डाला था, जिसके कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वे यहाँ चुपचाप बैठे थे क्योंकि उन्हें एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। वे सोच रहे थे कि हम बाढ़ का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। अब हमें वह पुलिस स्टेशन दिखाया गया जो उनके रास्ते में आने वाला था, जहाँ वे रात भर रुकने वाले थे। यहाँ का शेरिफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था, जिसके साथ 2 डिप्टी ड्यूटी पर थे। शेरिफ के पिता, जो कि शेरिफ भी थे, मर गए। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की जगह संभाली और यहाँ के शेरिफ बन गए, जो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर हैं। अब वे इस क्षेत्र में थे, यहाँ भी बाढ़ का खतरा था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे। शेरिफ अपने डिप्टी से बात करने आती है क्योंकि पानी पुलिस स्टेशन में आ रहा था, इसलिए बेसमेंट में पानी भरने का खतरा था। वहां का दरवाजा खुला था, हालांकि उसने दूसरे डिप्टी को भी बेसमेंट का दरवाजा बंद करने के लिए भेजा था। खैर, अब यह डिप्टी शेरिफ को बताता है कि कुछ देर में यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। 5 कैदियों को एक बस में लाया जा रहा है, जिसकी अनुमति मैंने दे दी है। यह सुनकर शेरिफ बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक पुलिस अधिकारी नहीं थे, इसलिए 5 कैदियों को संभालना और उन्हें रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अब शेरिफ दूसरे डिप्टी को कुछ लाने के लिए वापस बेसमेंट में भेजता है। इस बीच हम देख सकते हैं कि वे बड़े खतरनाक मगरमच्छ छत के माध्यम से इस पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब जब वह डिप्टी नीचे जाता है तो वह देखता है कि बेसमेंट पानी से भरा हुआ है, जहां एक मगरमच्छ पानी के नीचे से उस पर हमला करता है और उसे एक झटके में खींचता है और उसे पानी में ले जाता है, उसे खा जाता है और पानी में केवल उसका खून ही खून दिखाई देता है। लेकिन ऊपर शेरिफ और डिप्टी इस सब से अनजान थे। अब हम देखते हैं कुछ लोग जो गुंडों का एक समूह थे और वो अपने कैदी को छुड़वाना चाहते थे, जो उसी बस में था जो हमने देखी, और वो बस पुलिस स्टेशन जा रही थी। उनका भी एक सर था। यहाँ पर उनके पास अपने साथी को बचाने की पूरी योजना थी, लेकिन जब वो रास्ते में बस का इंतजार कर रहे थे तो बस मुड़ी नहीं, बल्कि सीधी चली गई, जिससे वो निराश हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही बस मुड़ेगी हम उस पर हमला कर देंगे और अपने साथी को बचा लेंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी योजना बदल दी है, इसलिए सभी चिंतित हैं। लेकिन उनका मुखिया कहता है कि अगर उन्होंने अपनी योजना बदल दी है तो हम भी एक नई योजना बनाएंगे, हम अंत तक उनका पीछा करेंगे। शाम तक बस पुलिस स्टेशन पहुंच गई, बंदूक ले ली। शेरिफ और उनके डिप्टी बाहर आए और सभी कैदियों को अंदर ले गए, जहां सभी के रिकॉर्ड की जांच की गई।
अब शेरिफ के पास एक महिला थी, इसलिए 4 कैदियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह भी एक शेरिफ थी, कोई छोटी लड़की नहीं, इसलिए वह अच्छे से जानती थी कि ऐसे लोगों को कैसे संभालना है। वह बार-बार सभी से बात करती है और उनका जवाब देती है। अब इन 5 कैदियों में से 4 बहुत बदतमीज थे, लेकिन एक शांत था। उसका नाम कोड है। वह यहाँ कुछ नहीं बोलता है, वह आराम से खड़ा रहता है, जिसे शेरिफ ने नोटिस किया था। यहाँ शेरिफ उनसे कहता है कि मैं आप सभी को साफ तौर पर बताता हूँ कि इस बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आराम से रहो और प्रार्थना करो कि आज की रात अच्छी रहे। लेकिन हाँ, अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की तो मैं भी साफ तौर पर कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद वे सभी अपनी कोठरी में बंद हो जाते हैं। अब बाहरी लोगों का समूह इस बस का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। उन्हें लगता है कि अंदर ज्यादा सुरक्षा नहीं होगी, इसलिए हम अंदर जाकर अपने साथी को गोलीबारी पर छुड़वा लेंगे। अब जब शेरिफ और डिप्टी अपने कार्यालय में वापस आए तो समूह ने बाहर से स्टेशन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ये दोनों तुरंत सतर्क हो गए, तुरंत गलत जगह पर चले गए और जवाब में गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच गुंडे और उनका मुखिया अंदर ही अंदर भड़क गए। उनके सामने बंदूकें थीं। इधर मुखिया पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं। अब शेरिफ और डिप्टी जहाँ वे एक जगह छिपे हुए थे, वहां से शेरिफ ने कहा कि हम यहाँ केवल लोग हैं, एक मैं और एक मेरा डिप्टी साथी। वह यहाँ सच बोलती है, कोई भी चालाक नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी मर जाए। गुंडों का मुखिया कहता है कि हम यहाँ केवल अपने साथी को लेने आए हैं। हम वादा करते हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन वो 2 पुलिस अधिकारी जो इन कैदियों को यहाँ लेकर आए थे, जो अब उनकी कोठरियों के बाहर निगरानी कर रहे थे, उन्होंने भी गोलियों की आवाज सुनी तो उनमें से एक बंदूक लेकर जांच करने के लिए आया। उसने देखा कि शेरिफ एक जगह छिपा हुआ है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। शेरिफ उसे कुछ न करने के लिए कहता है, यानी गोली मत चलाना, लेकिन वो बंदूक लेकर लोगों के सामने आ गया। उसे देखते ही सभी ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो काफी दूर जा गिरा और वहीं मर गया। ये देखकर शेरिफ ने भी जल्दी से अपनी बंदूक ली और उस पर गोली चला दी। उसके एक आदमी को गोली लगी और वो वहीं घायल होकर गिर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में शेरिफ और डिप्टी ने सरेंडर कर दिया, यानी अपने हथियार डाल दिए और खुद को उनके हवाले कर दिया। गुंडों का मुखिया पूछता है कि कैदी कहाँ है। फिर शेरिफ उन्हें वहां ले जाता है जहां कोठरियां थीं। यहाँ एक पुलिस अधिकारी बंदूक लेकर खड़ा था, जो उस पर ताना मारता है। फिर शेरिफ उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। गुंडों का मुखिया उसे धमकी भी देता है कि बंदूक नीचे रख दे, क्योंकि अगर तूने गोली चलाई तो अच्छा नहीं होगा। फिर इधर वो शेरिफ की बात मानकर बंदूक नीचे रख देता है और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। इधर गुंडों का मुखिया सिर्फ एक आदमी को छुड़ाने आया था, जो उसका साथी था, और वो कोई और नहीं बल्कि दरबारी ही था। उसे चुपचाप शांत वाला बुला रहा था। उसकी कोठरी खोली जा रही थी। तभी बाकी कैदी गुंडों के मुखिया से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हमें अपना साथी बना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर मुखिया साफ तौर पर कहता है कि मैं उसे छुड़ाने आया हूँ, क्योंकि वो मेरा साथी है। अब दरबारी मुखिया को कोठरी से बाहर निकाला गया, जहां दोनों एक दूसरे से मिले। लेकिन बारिश बहुत तेज थी, इसलिए फिलहाल वो यहां से निकल नहीं सकता था, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। अब शेरिफ की गोली से घायल उसका साथी नीचे फर्श पर बैठा था, जिसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसने एक ही बार में सब निगल लिया और उसका चेहरा भी। थोड़ी देर हो चुकी थी और अब गुंडों का मुखिया कोर्ट के साथ यहाँ से जाने वाला था। लेकिन जाने से पहले वह शेरिफ से कहता है कि हमें यहाँ के सारे कैमरे खराब करने होंगे और शुरू से अब तक जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उन्हें डिलीट करना होगा, ताकि सब कुछ साफ हो जाए और हमारे खिलाफ कोई सबूत न रहे। शेरिफ उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ के कारण कैमरे पहले ही खराब हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्रधान को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने साथी को कैमरे बंद करने के लिए शेरिफ के साथ भेज दिया। जब प्रधान का साथी शेरिफ को ले जा रहा था तो उन दोनों में बातचीत हुई। वह शेरिफ से कहती है कि मैं एक अधिकारी हो सकती थी, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब वह नीचे आ रही थी तो उसने देखा कि तहखाने में भी पानी भर गया था, जिससे प्रधान के साथी को विश्वास हो गया कि कैमरे खराब हो गए होंगे और रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। उसके जाने से पहले शेरिफ ने एक टॉर्च देखी जो पानी में पड़ी थी। जब वह उसे पानी में उठाने गई तो उसने पाया कि वह वास्तव में उसके उपसाथी का कटा हुआ हाथ था, जिसके हाथ में वह टॉर्च थी। यह देखकर शेरिफ बहुत घबरा गया। उसने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया।
वह चिंतित थी कि यह कैसे हुआ। प्रधान का साथी भी डर गया था। वह सोच रही थी कि मगरमच्छ सीढ़ियों से नीचे आता है और वहां आता है। यह देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। मुखिया का साथी उस पर बंदूक तानता है, लेकिन डर के कारण वह सही समय पर गोली नहीं चला पाता। मगरमच्छ अचानक आता है और उस पर हमला कर देता है। उसने उसे काटा, पानी में खींचा और ऐसे मर गया। यह देखकर शेरिफ बहुत डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से जाने लगा, लेकिन वह उसके करीब था। ऊपर से पानी का स्तर भी बढ़ रहा था। इस वजह से मगरमच्छ शेरिफ के करीब आ गया। फिर शेरिफ ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब जब गुंडे का मुखिया अपने घायल साथी को देखने निचली मंजिल पर आया तो वह वहां नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि मगरमच्छ ने उसे भी मार डाला। उसका कटा हुआ सिर बस पानी में तैर रहा था। शरीर का बाकी हिस्सा गायब था। रास्ते में उसकी मुलाकात शेरिफ से हुई, जो बहुत घबराई हुई थी। यह सुनकर शेरिफ हैरान रह गया। वह पूछती है, हाँ, लेकिन आपको यह कैसे पता? जिस पर मुखिया नीचे की ओर इशारा करते हुए कहता है, नीचे देखो, ये मगरमच्छ है। उसे देखकर मैं समझ गया और अब वह ऊपर भी आ रहा है। ये देखकर दोनों ने जल्दी से अपनी जान बचाई और भाग गए। वह सेल एरिया में आ गए, लेकिन तभी मगरमच्छ ने गुंडे के सिर को पीछे से पैर से पकड़ लिया। वह नीचे गिर गया। तब कोर्टनी जल्दी से आई और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि मगरमच्छ उसे खींच न ले, लेकिन वह मुखिया को नहीं बचा सका, क्योंकि मगरमच्छ उसे एक झटके में खींच लेता है और कोर्टनी उसकी मौत से बहुत दुखी हुई, लेकिन जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब यह कैदी, जो इन सभी परिस्थितियों के कारण बहुत घबरा गया था और उसे परवाह नहीं थी कि कोर्टनी बचेगा या नहीं, वह शेरिफ पर बंदूक तानता है और फैसला करता है कि मैं सभी कैदियों को रिहा कर दूंगा। और जैसे ही बटन दबाया गया, सभी कैदी रिहा हो गए। दो कैदियों ने शेरिफ को मारना शुरू कर दिया। वह एक की गर्दन पकड़ता है और फिर दूसरे को अपनी मुट्ठियों से मारता है, लेकिन शेरिफ, जो बहुत बहादुर था, एक पर अपने पैर से और दूसरे पर अपनी मुट्ठियों से हमला करता है और इस तरह उसने खुद को उन दोनों से बचा लिया। यह देखकर कोर्टनी को गुस्सा आ गया। वह उन्हें समझाता है कि तुम पागल हो गए हो। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हमें किसी तरह खुद को जिंदा रखना चाहिए। हमसे ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ घुस आई हैं जो हमारा शिकार करना चाहती है। कोर्टनी के हाथ में बंदूक थी। वह दो पुलिस अधिकारियों को भी रिहा करवाता है, जिन्हें कैदियों ने बंद कर दिया था। यहाँ हर कोई समझदारी से काम लेता है और हम बात कर रहे थे कि इन बड़े मगरमच्छों से खुद को कैसे बचाया जाए। एक कैदी बताता है कि आप सभी को पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी समस्या में फंस गए हैं। न केवल मगरमच्छों का खतरा है, बल्कि पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। जब यहाँ पानी भर जाएगा तो हम मर जाएंगे। एक पानी की वजह से, दूसरा मगरमच्छों की वजह से, जिन्होंने यहाँ आने से दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वे यहाँ आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद वे एक एक करके अपने कपड़े वहीं बांधते हैं और यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। सबसे आखिर में एक कैदी छूट जाता है, क्योंकि उसे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। वह रोता है और अपने साथी से मदद मांगता है, क्योंकि मगरमच्छ पानी के स्तर के साथ यहाँ आ गया था। लेकिन उसका साथी इतना स्वार्थी था कि किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो बेचारा पानी में गिर जाता है। अब मगरमच्छ इसी का इंतजार कर रहा था, तो वो तुरंत वहां आता है और उस पर हमला कर देता है और उसे काटता है और खा जाता है। उसकी दर्दनाक मौत सबने अपनी आंखों से देखी थी। एक मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और ऊपर आया, लेकिन शरीफ ने उस पर गोली चलाई और उसे वापस भेज दिया। अब जब वो ऊपर आया तो रास्ते बंद थे, तो यहाँ उन्हें वेंटिलेशन से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो वहां से होकर ऊपर आया, जहां खतरा थोड़ा कम था, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। उन्हें बस यहाँ इंतजार करना था। लेकिन कैदी यहाँ से भागने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये सब ठीक हो जाएगा तो उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए दो कैदी आपस में मिलकर योजना बनाते हैं। वो शरीफ कौर से बात करती है। वो कहती है कि मुझे दूसरे कैदियों जैसा महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी को मारा होगा। तब कौर कहती है कि मैं असल में अफगानिस्तान में थी, लेकिन अपने सीनियर से लड़ाई की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि हम बैंक लूटेंगे। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे लिए एक कार चला दीजिए। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन मैंने शर्त रखी कि आप किसी को नहीं मारेंगे। वो भी मान गए। उन्होंने मुझसे ये वादा किया। लेकिन जब हम लूटपाट करके जा रहे थे तो एक पुलिस अधिकारी ने हमें रोक लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, पुलिस पर गोली चलाने की धमकी दी। मैंने उस पर कार चढ़ा दी। इसके बाद हम पकड़े गए।
ये सुनकर शरीफ को यकीन हो गया कि कौर वाकई असली अपराधी नहीं है। दरअसल ये अपराध जानबूझकर किया गया था और उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। दो कैदियों को एक अलग कमरे में रखा गया था, जहां पुलिस अधिकारी अभी भी उन पर नजर रख रहे थे। लेकिन एक कैदी की नजर बंदूक पर थी। वो सोच रहा था कि किसी तरह मैं बंदूक उठाकर इन दोनों अधिकारियों को गोली मार दूं और यहाँ से भाग जाऊं। सबसे पहले वो दोनों अफसरों को गोली मारकर मार देता है, लेकिन जब एक कैदी उसे रोक रहा था तो वो उसके साथ भी लड़ने लगा। अब जो मगरमच्छ घायल था, मगरमच्छ उसे पूरी तरह से मारकर खा जाता है। अब डर की वजह से छत गिर गई, जिससे एक रॉड कैदी के अंदर घुस गई और वहीं उसकी मौत हो जाती है। शरीफ और कौर ने उस पर खूब गोलियां चलाई, लेकिन वो इतना बड़ा और खतरनाक था कि एक भी गोली उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अब कौर उस कैदी के पास आई जिसके अंदर रॉड लगी हुई थी। फिर कौर उसके शरीर से रॉड निकालकर अपने पास रख लेती है। शरीफ और कौर को बचाने के लिए एक कैदी मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा और चालाक था कि वो तेजी से उस पर हमला करता है और कैदी को मार देता है। उसे मारने के बाद मगरमच्छ बाकी दो पर भी हमला करता है और उसे अपने साथ खींच ले जाता है। और अब हाँ, सिर्फ दो लोग बचे थे, शरीफ और कौर। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि गुंडों का मुखिया यहाँ आ गया। हाँ, वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था, क्योंकि जब मगरमच्छ उसे अपने साथ ले गया तो वो किसी तरह बच निकला और अब वो उनकी मदद के लिए बंदूक लेकर यहाँ आया है। उसे देखकर कौर खुश होती है कि भगवान का शुक्र है मेरा साथी जिंदा है। लेकिन गुंडों का सरदार उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही अपने साथ ले जा सकता हूँ, इस शरीफ को भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 स्पीड बोट हैं, इसलिए वो नहीं जा सकती। ये सुनकर कौर भी जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो शरीफ को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उनके हाथ टूटने लगते हैं। इधर वो दोनों लड़ रहे थे तो उधर शरीफ और मगरमच्छ वो उसी जगह पर धमाका करते हैं, जिससे मगरमच्छ मर जाता है। साथ ही इस बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ। धमाके की वजह से जो आग लगी थी उसकी चपेट में गुंडों का सरदार भी आ जाता है। वो सब जल जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद शरीफ और कौर वहां से सुरक्षित निकल आते हैं। स्पीड बोट लेकर ये जगह छोड़ देते हैं। मैं लिखूंगा कि सारे कैदी मारे गए। जिस पर कौर मुस्कुराते हुए कहती है, शरीफ अब मुझे मत मारना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। ये कहकर दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। तो ये थी खतरनाक मनगढ़ंत मगरमच्छों की कहानी, जो इतना खतरनाक है कि इंसान उसे पल भर में निगल सकता है। लेकिन शरीफ और कौर, जो अच्छे होने के साथ साथ बहादुर भी थे, उन्होंने किसी का गलत नहीं किया, इसलिए अंत में वो बच गए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।